अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे और आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी भी गुजारे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अमेज़ॉन के हवाले से एक फ्री सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो आज जिसका छठा लेक्चर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अमेज़ॉन में ई कॉमर्स के बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है। उसमें 18 पॉइंट्स जल्दी मैं एक्सप्लेन आप लोगों के सामने करूंगा कि इन 18 बातों का ख्याल आपने रख लेना है प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। अगर आप इस क्राइटेरिया, इस पैरामीटर के मुताबिक पूरा उतरते हैं तो बिलीव मी इंशाल्लाह ताला आप 100% अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल व करम से आपके बिज़नेस को जो है वो कामयाबी मिलेगी। और ये 18 बातें कौन सी हैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले याद होगा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक बात कही थी, एक 3 स्टेप फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान 3 बातों का आप लोगों ने ख्याल कर लेना है। और 3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन लो हो, लो इन कंपटीशन। सेकेंड वन हाई इन डिमांड एंड थर्ड वन रीजनेबल प्रॉफिट। लो कंपटीशन से मुराद क्या है कि उस प्रोडक्ट के अंदर इतने ज़्यादा कंपेटिटर मुकाबला करने वाले आपके ना हो। वो प्रोडक्ट हाई इन डिमांड हो, यानी कि लोगों की डिमांड हो। ये नहीं है कि सपोज मैं आपको बताता हूँ कि सैमसंग के मोबाइल की डिमांड है और हम लोग 3310 मोबाइल जो नोकिया का पुराना से 10-15 साल पहले मोबाइल चलता था वो उसकी शॉप या उसका स्टॉक परचेज़ करके हम अपनी शॉप को भर लें, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट वो वाली लेनी है जिसकी डिमांड है। और तीसरी बात है कि रीजनेबल प्रॉफिट। रीजनेबल प्रॉफिट क्या होता है? मेरे नज़दीक अगर आप मेरे से पूछें तो एक प्रोडक्ट आपकी 100 उसकी ऊपर कास्ट आ रही है तो आप उसे 120 का या 125 रुपये का सेल करें, यानी कि 20 to 25% आपका प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। इन 3 बातों का ख्याल करना है। और उसके बाद प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी 18 बातों का ख्याल करना है, तो इट मीन्स वो FBA जो FBM मॉडल है उसका पैरामीटर्स को वो पूरा नहीं करी होगी और आपको नुकसान के चांसेस हैं। स्टोरेज आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ सकती है, FBA जो चार्जेस हैं वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी प्रोडक्ट आप सर्च कीजिएगा जिसका वेट, जिसका वज़न जो है वो ½ kg हो। अगर वज़न ज़्यादा होगा तो वो FBA चार्जेस जो है वो ज़्यादा वसूल करेगा। दूसरी बात कि जो भी आपकी प्रोडक्ट हो वो 6 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस प्रोडक्ट जो है वो उसकी जो लेंथ है 6 इंचेस तक जो है ना वो रहनी चाहिए। देन ये अमेज़ॉन के क्राइटेरिया को जो है ना वो मीट करेगी। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो फ्रीजाइल है उस प्रोडक्ट को आपने चूज़ नहीं करना, यानी कि उसके टूटने के चांसेस हैं, उससे किरची होने के चांसेस हैं, यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसके वेस्ट होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आप अपना अमेज़ॉन का बिज़नेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो स्टार्ट में ही अगर कोई फ्रीजाइल प्रोडक्ट रख लेते हो, ठीक है, जब आपका एक्सपीरियंस बन जाए, आपकी मार्केट हो, आपकी डिमांड हो, तो फिर डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी कम है और उसके बाद रिस्क भी आप बड़ा ले रहे हो तो मेरे ख्याल से स्टार्ट में ऐसा काम करना इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी फ्रीजाइल प्रोडक्ट जो है जिसके टूटने के चांसेस हैं वो कभी भी प्रोडक्ट जो है वो चूज़ ना कीजिएगा। ऐसी प्रोडक्ट चूज़ ना कीजिएगा जिसकी एक्सपायरी हो। जैसे सपोज टायर है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम जब वो गर्मियाँ होती हैं, हीट होती हैं, तो वो उसकी टायर की शेप जो है ख़राब हो जाती है। ऐसे ही पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे खाने पीने के हवाले से होती हैं, वो प्रोडक्ट ना चूज़ करें क्योंकि उसकी जो है वो 2 दिन 3 दिन हफ्ता जो है ना वो उसकी ठीक रहेगी, उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और इससे आपके जो है ना वो नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी प्रोडक्ट कभी भी चूज़ ना कीजिएगा जिसमें सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हों, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो डेफिनेटली कर रहे हैं, सारी प्रोडक्ट की डिमांड होती है लेकिन उनका तजर्बा पीछे बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं बातें उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो फ्रेश हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनका अभी कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। वो इन 18 बातों का ख्याल रखें जिससे उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान के चांसेस कम से कम होंगे। और जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ऐसी प्रोडक्ट हरगिज़ चूज़ ना कीजिएगा जिसमें सर्टिफिकेशन यानी कि सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो, जैसे कि मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, तो आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जानी है, तो उसमें डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप सर्टिफिकेशन के झंझटों में पड़ेंगे तो आप जो है ना वो स्टार्ट में ही मसाइल का शिकार जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट में तो आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, अपना रीजनेबल जो प्रॉफिट है उसको साइड पे करना है।
अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो बच्चों के रिलेटेड हो उसको भी चूज़ ना कीजिएगा। सपोज कोई टाई हम लोग जो है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हम कहते हैं जी टाई की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये हम लोग रख लेते हैं, तो इससे भी नुकसान के चांसेस हैं। बच्चे, आपको पता है 2, 3, 4 साल के जो बच्चे होते हैं टायर्स को पकड़ के मुंह में डालते हैं और अगर वो छोटा टाई है तो हलक में फंस जाता है, तो इससे भी कोई जानी खतरा भी हो सकता है और नुकसान के चांसेस भी होते हैं। तो स्टार्ट में कोई भी बच्चों के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको चूज़ ना कीजिएगा। ऐसी प्रोडक्ट कभी भी चूज़ ना करो जिसमें वेरिएशंस हो, जिसमें वैरायटी हो। सपोज मैं एक ब्लू पेंसिल लेता हूँ और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो मैं करता हूँ $1000 जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अब ज़ाहिरी बात है मार्केट में डिमांड आ गई जी ग्रीन भी दें, रेड भी दें, ब्लैक भी दें और डिफरेंट जो कलर है ऑरेंज है उसके रिलेटेड दें। इट मीन्स अगर इसमें वैरायटी आ जाएगी, $1000 आप करोगे तो $8-10 हज़ार आपको जस्ट एक प्रोडक्ट के ऊपर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए वेरिएशन जिस प्रोडक्ट के अंदर होती है उस प्रोडक्ट से अवॉइड आप लोग करें। अच्छा, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमने ये देखना होता है कि जो हमारा कंपेटिटर है जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है उसकी रेटिंग क्या है। सपोज उसकी रेटिंग आ रही है 4.5 है तो फिर तो जस्टिफाई है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग जो है 3.5 है तो आपको यानी कि रिफंड ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, या आपकी क्वालिटी उस तरीके से नहीं निकल रही, आपके रिव्यूज़ जो है वो अच्छे नहीं हैं, तो आप ऐसा ऐसा आप मार्केट से आउट हो जाएंगे और आपका जो कंपेटिटर है वो आपके बिजनेस को ले जाएगा। इसलिए अपने रिव्यूज़ का ख्याल रखें, अपनी रेटिंग का खास आपने जो है ना ख्याल रखना होता है जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट ना लो जो पेटेंट हो किसी के नाम या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो अमेज़ॉन में हमारा जो अकाउंट बना हुआ है उसके बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए स्टार्ट में मैंने पहले बता दिया है कि किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और किन चीज़ों का हमने ख्याल नहीं करना है, यानी कि 18 बातों का अगर हम ख्याल रख लें तो इंशाल्लाह ताला हमें प्रोडक्ट हंट करने में कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला हमारा बिजनेस डेफिनेटली 100% वो कामयाबी की तरफ जाएगा। ऐसी प्रोडक्ट कभी चूज़ ना करो जो ट्रेंडी प्रोडक्ट होती है। ट्रेंडी प्रोडक्ट से मुराद क्या होता है कि एक चीज़ फैशन है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका ट्रेंड वक्ती तौर पे हुआ, वो 2 माह रहेगा, 3 माह रहेगा और हम उसके ऊपर जो है ना हज़ारों डॉलर की जो है ना वो बेसिक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो ट्रेंड ख़त्म होगा तो हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आई थिंक सो ज़ाया होने के चांसेस है। हमें स्टोरेज पड़ती रहेगी, हमें FBA चार्जेस या डिफरेंट अदर जो चार्जेस होते हैं वो अमेज़ॉन हमें डालता रहेगा, जो मंथली चार्जेस हैं वो भी हमें पड़ते रहेंगे, तो इससे भी नुकसान का खदशा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ट्रेंडी जो प्रोडक्ट होती है, फैशन जो प्रोडक्ट होती है, ये वक्ती चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को जो है ना वो कभी भी आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी प्रोडक्ट कभी भी चूज़ ना करो जिसका खतरा हो, जिसके फटने के चांसेस हों। ज़ाहिरी बात है हम लोग जो FBA मॉडल अगर फॉलो करते हैं, हम अपनी चीज़ें अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं, वहाँ पे जाके कोई नुकसान हो जाता है आपकी वजह से, वहाँ पे स्टोर में आग लग जाती है, तो ये डेफिनेटली आप उसके रिस्पॉन्सिबल ठहरेंगे। तो इन चीज़ों से भी हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगली बात, जो ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे लाइक सोनी का कैमरा है, कैनन का कैमरा है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जी हम भी कोई कैमरा तैयार कर देते हैं, उसको ABC नेम दे देते हैं और उसके बाद मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हम जो ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट होती हैं उसका मुकाबला नहीं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कर सकते। इसलिए स्टार्ट में हमें ऐसी प्रोडक्ट से जो है ना वो अवॉइड करने की जो है वो ज़रूरत होती है। ऐसी प्रोडक्ट भी चूज़ नहीं हमने करनी जिस पे प्राइस वार जो है वो चल रही है, यानी कि प्राइस वार जब चल रही होती है ना तो बड़ी स्पीड से जो है ना उसकी प्राइसेस जो है वो कम हो रही होती हैं। पहले उस प्रोडक्ट की $20 प्राइस है, आप $19 रख देंगे, आपका कंपेटिटर $18 कर देगा, आप $17 कर देंगे, $16 कर देंगे। इस तरीके से आपका प्रॉफिट मार्जिन नीचे आते आते जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। इसलिए प्राइस वार जो प्रोडक्ट होती हैं उसको भी हमने कभी भी चूज़ नहीं करना। ऐसी कई दफ़ा हम लोग जो ना कारोबार करते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर जब बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं तो हम कहते हैं यार मुझे ऑटोमोबाइल में या मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा शौक है, मैं इसके रिलेटेड जो है वो बिज़नेस करता हूँ। हम अपने शो को आगे रख देते हैं और वो प्रोडक्ट उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जबकि मार्केट में उसकी डिमांड कोई भी नहीं होती। तो दोस्तों अगर ऐसा आप करेंगे, ऐसी गलती करेंगे, आप अपने कारोबार के अंदर अपनी ज़ाती इंटरेस्ट को तरजीह दे रहे हो, तो इससे भी आपके कारोबार में फ्लॉप होने के चांसेस हैं। और आपको भी पता है
कि पाकिस्तानी रुपीज़ में लॉस हो जाए वो अलग बात होती है, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ अगर 2 लाख है तो उधर डॉलर जो है ना जैसे 1000 तकरीबन डॉलर बन रहे हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद अपने बिजनेस को फ्लॉप कर दोगे, रिस्क लेने के बाद नुकसान करोगे, तो उसके बाद माइट भी पॉसिबल उठने के चांसेस कम से कम हो। हमें ऐसी प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना चाहिए जो फैमिली प्रोडक्ट होती हैं, जो बिलखसूस ख़वातीन के रिलेटेड होती हैं। ख़वातीन की अक्सर ये आदत होती है कि उसमें कोई ना कोई हामी निकालती हैं, उन्हें कलर पसंद नहीं आता, उन्हें साइज़ पसंद नहीं आता, वो रिटर्न और रिफ़ंड जो है वो करती रहती हैं, जो रिव्यू और जो रेटिंग है वो कम से कम होगी। तो ये हमारे लिए अमेज़ॉन में अच्छा नहीं है, इसलिए इन चीज़ों से भी इंशाल्लाह ताला हम लोग ने अवॉइड करना है। अच्छा, इसके बाद ऐसी प्रोडक्ट भी हमने चूज़ नहीं करनी जिसमें कस्टमर सपोर्ट रिक्वायर्ड हो, लाइक खिलौने के रिलेटेड जो बच्चों के खिलौने होते हैं, अब वो ओपन होते हैं, वो पैकिंग में हम लोग भेजते हैं, बाद में जब हम लोग जो है वो कस्टमर को भेज देते हैं, उसके बाद उसे जब जोड़ना होता है, हालांकि उसमें जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर अक्सर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है। जब वो टूट जाती है तो वो कहते हैं मैंने इसे रिफ़ंड करना है, तो इससे भी अल्टीमेटली लॉस किसका होगा? आपका होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होती हैं इसके भी टूटने के, ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट से भी हमें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने 18 पॉइंट्स आपके क्लियर किए हैं कि कौन से अमेज़ॉन के ऊपर जब हमने प्रोडक्ट हंट करनी है तो कौन सी 18 बातों से हमने अवॉइड करना है। अगर हम इन 18 बातों से परहेज़ कर जाते हैं और ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं कि जिसका कंपटीशन लो है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसका प्रॉफिट जो है वो रीज़नेबल है, तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी देगी। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी इस लेक्चर्स जो प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और इसके बाकायदा आप नोट्स भी ले रहे हैं। जज़ाकल्लाह।